नमस्कार, स्वागत है आपका दिल्ली एनसीआर दिन भर में आपके साथ। मैं हूं मुकेश गुप्ता। ये बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एक नजर अभी तक की कुछ खास खबरों पर। लाल किला हिंसा मामला आरोपी लखा सिधाना को गिरफ्तारी से राहत, 20 जुलाई तक बड़ी अवधि। पूर्व सीएम अखिलेश यादव के साथ आप नेता संजय सिंह की मुलाकात, आगामी यूपी विधानसभा चुनावों में गठबंधन के लगाए जा रहे हैं कयास। दिल्ली एनसीआर में बारिश से कुछ राहत, लेकिन फिर परेशान करेगी गर्मी। दिल्ली में मानसून आने में अभी है देरी। राजधानी के बुद्ध विहार में एक मकान में लगी भीषण आग, दमकल कर्मी सहित 4 लोग घायल। और दिल्ली के एम्स में हुआ बच्चों पर वैक्सीन का ट्रायल, पहली डोज देने की प्रक्रिया पूरी। अब खबरें विस्तार से। गणतंत्र दिवस पर हुई किसान परेड के दौरान दिल्ली के लाल किला उपद्रव मामले में पंजाब के लखा सिधाना को गिरफ्तारी से 20 जुलाई तक के लिए राहत मिल गई है। दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट के एक आदेश के अनुसार लखा सिधाना को आगामी 20 जुलाई तक गिरफ्तार नहीं किया जा सकेगा। पंजाब के कथित गैंगस्टर लखा सिंह सिधाना को गणतंत्र दिवस पर हुई किसान ट्रैक्टर परेड के दौरान लाल किला उपद्रव मामले में 20 जुलाई तक गिरफ्तारी से अंतरिम राहत मिल गई है। दिल्ली की 30 हजारी अदालत ने ये फैसला सुनाया है। आदेश के मुताबिक लखा सिंह सिधाना को 20 जुलाई तक गिरफ्तार नहीं किया जा सकेगा। इस दौरान अदालत ने शनिवार को कहा कि वो उन चीजों में हस्तक्षेप नहीं करेगी जहां मौलिक अधिकार शामिल हैं। गौरतलब है कि गणतंत्र दिवस पर किसानों की ट्रैक्टर परेड के दौरान लाल किले पर हुई हिंसा के मामले की जांच कर रही दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने लखा सिंह सिधाना से क्राइम ब्रांच ऑफिस में बृहस्पतिवार दोपहर में कम से कम 4 घंटे तक पूछताछ की। पुलिस की माने तो शुक्रवार को भी उससे फिर पूछताछ की गई, लेकिन इसकी जानकारी सामने नहीं आई है। लखा से घटना को लेकर करीब 50 से अधिक सवाल पूछे गए। लाल किला उपद्रव मामले में उस पर दिल्ली पुलिस ने 1 लाख रुपए का इनाम भी रखा है। फरार रहते हुए वो बार बार इंटरनेट मीडिया पर वीडियो अपलोड कर दिल्ली पुलिस को चुनौती दे रहा था। हालांकि कोर्ट से फिलहाल उसे राहत मिली है। ऐसे में पुलिस को उसके खिलाफ और पुख्ता सबूत जुटाने होंगे ताकि लखा का गुनाह साबित किया जा सके। नवोदय टाइम्स के लिए संगीता सिंह की रिपोर्ट, दिल्ली। दिल्ली में डंका बजाने वाली आम आदमी पार्टी इन दिनों उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब विधानसभा चुनावों की जोर आजमाइश में जुटी है। आपको बता दें कि आप नेता संजय सिंह ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों से पहले यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव से मुलाकात की। सियासी जानकारों का मानना है कि इस मुलाकात के मायने इस राज्य के अंदर आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी के गठबंधन के तौर पर भी सामने आ सकते हैं। देखिए खास रिपोर्ट। दिल्ली में जीत का डंका बजाने के बाद आम आदमी पार्टी आजकल देश के दूसरे राज्यों में जीत की जोर आजमाइश में जुटी हुई है। एक तरफ सीएम अरविंद केजरीवाल पंजाब की कमान संभाले हुए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ आप पार्टी से सांसद संजय सिंह यूपी में आपकी झाड़ू चलाने की कोशिश में है। सपा नेता अखिलेश यादव के साथ आप सांसद संजय सिंह की मुलाकात की ये तस्वीरें बयां कर रही हैं कि यूपी चुनावों को लेकर आपकी तैयारियां भी तेज हैं। हालांकि तस्वीरों के मीडिया में आने के बाद संजय सिंह ने इस मुलाकात को महज एक शिष्टाचार मुलाकात बताया। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी के जन्मदिन के दिन मैं यहाँ पर था नहीं, तो आज उनको विश करने के लिए बधाई और शुभकामनाएं देने के लिए आया था। इसकी शिष्टाचार की एक मुलाकात थी और निश्चित रूप से प्रदेश में जो कुछ भी पंचायत चुनाव में घटित हो रहा है उसके बारे में बातचीत हुई। 25 जिला पंचायत अध्यक्ष अगर उत्तर प्रदेश में निर्विरोध चुने जा रहे हैं तो इसका मतलब इस चुनाव को आदित्यनाथ जी की सरकार ने अपराहित कर दिया है। आपको बता दें, आप पार्टी से सांसद संजय सिंह यूपी के पूर्व सीएम और राज्य के कद्दावर नेता अखिलेश यादव से मुलाकात के लिए लखनऊ गए थे।
हालांकि इस मुलाकात में क्या कुछ हुआ अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है, लेकिन इतना साफ है कि उत्तर प्रदेश में अपनी सियासी जमीन तलाशने के लिए आम आदमी पार्टी इन दिनों विपक्षी पार्टियों के लगातार संपर्क में है। ब्यूरो रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स, दिल्ली। दिल्ली में मानसून का इंतजार कर रहे लोगों को भी कुछ और दिनों तक मानसून का इंतजार करना पड़ेगा। हालांकि मौसम विभाग का कहना है कि दिल्ली के लोगों को अगले कुछ दिनों तक गर्मी से राहत जरूर मिलेगी। आपको बता दें कि राजधानी दिल्ली के अंदर शुक्रवार शाम से ही कई इलाकों में हल्की बारिश देखी जा रही है, जिस वजह से गर्मी का प्रकोप कुछ हद तक कम हुआ है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स टीवी। आज एक बार फिर से हाजिर हैं हम आपके लिए वेदर अपडेट लेके। राजधानी दिल्ली वाले कई दिनों से लू के थपेड़ों को झेल रहे थे, लेकिन आज बहुत दिनों बाद दिल्ली का मौसम बदला हुआ नजर आ रहा है। हल्के बादल छाए हुए हैं, बारिश जैसा मौसम बना हुआ है। बता दें कि कल शाम से ही बौछार से लोगों को राहत मिली और तब से ही मौसम का मिजाज नर्म बना हुआ है। मौसम विभाग बारिश का अनुमान जता चुका है। तपती गर्मी के बीच पिछले कई दिनों से बारिश का इंतजार कर रहे लोगों को शुक्रवार को बारिश को लेकर इंतजार खत्म हो गया। लगातार चौथे दिन लू चलने के बाद कल शाम के समय एकाएक मौसम ने करवट ली और बारिश की बूंदों ने गर्मी के तेवर ढीले कर दिए। दिल्ली के कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ मध्यम स्तर तक बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि अगले 24 घंटों में दिल्ली में हल्की बारिश की संभावना है। प्रादेशिक मौसम विभाग के मुताबिक शुक्रवार को राजधानी का अधिकतम तापमान सामान्य से 5 अधिक 41.3 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान सामान्य से 1 कम 27.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। दोपहर भर धूप खिले रहने के कारण लू के थपेड़े भी महसूस किए गए। इस वजह से लोगों का बुरा हाल रहा। शाम के समय हवाओं के साथ मौसम ने करवट ली और कुछ देर के लिए 5 बजे ही हल्का सा अंधेरा छा गया। रुक रुक कर बारिश से लोगों को राहत मिली। शाम 5:30 बजे तक 5 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई। हालांकि इसी बीच हवा में नमी भी अधिकतम महसूस की गई। पिछले 24 घंटों में हवा में नमी का अधिकतम स्तर 73 व न्यूनतम 35% रहा। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटे में हवा चलने के साथ हल्की बारिश हो सकती है। इससे अधिकतम पारा 39 व न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। विभाग ने पूरे सप्ताह हल्की बारिश की उम्मीद जताई है, लेकिन इसके बाद भी तापमान में खास कमी नहीं होगी और यह 38 डिग्री सेल्सियस तक रहेगा। बता दें कि मौसम विभाग ने एक दिन पहले ही अनुमान जताया था कि मानसून की दिल्ली में दस्तक 7 तारीख के बाद हो सकती है। इससे पहले विभाग ने कहा था कि 15 जून के आसपास मानसून दस्तक दे सकता है। वहीं दिल्ली में प्रदूषण की बात करें तो अभी बारिश होने की वजह से प्रदूषण लेवल में कुछ कमी आई है। फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। आगे के अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स टीवी। हमें दीजिए इजाजत। दिल्ली के बुधवार इलाके में आज सुबह अचानक एक घर में आग लग जाने से अफरा तफरी का माहौल मच गया, जिस वजह से घर में कई लोगों के झुलस जाने की खबर सामने आ रही है। हालांकि दमकल कर्मियों ने समय रहते आग पर काबू पा लिया। फिलहाल आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। दिल्ली में आए दिन आग लगने की घटनाएं सामने आ रही हैं। बुद्ध विहार इलाके में स्थित इस घर में शनिवार सुबह करीब 6 बजे अचानक भीषण आग लग गई। घटना में दमकल कर्मी समेत करीब 3 से 4 लोग झुलस गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। आग इतनी भयानक थी कि आग बुझाने के लिए मौके पर दमकल की 5 गाड़ियां पहुंची, साथ ही एम्बुलेंस भी मौके पर पहुंची थी। वहीं चश्मदीद ने बताया है कि आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी, जो कि 4 मंजिला घर के पार्किंग फ्लोर पर लगी थी और धीरे धीरे ऊपर तक पहुंच गई। हालांकि फायर कर्मियों ने वक्त रहते ऊपर के फ्लोर्स में रह रहे लोगों को आग में झुलसने से बचा लिया। फिर भी फायर कर्मी समेत 3 से 4 लोग इस हादसे में घायल हो गए हैं। तुरंत मैं मौके पर तत्काल यहाँ पहुँचा। मैंने देखा लोग बहुत चिल्ला रहे थे, लोग ऊपर से कूदने की कोशिश कर रहे थे। हमने उनको बोला कि आप थोड़ा सा धैर्य रखिए, हम आपको बचाएंगे। हमने साइड में जीना लगा के रस्से वगैरह डाल के सभी लोगों को रेस्क्यू करवा लिया था। कोई भी हताहत नहीं हुआ है, जान मान की कोई हानि नहीं हुई है। आग सिर्फ पार्किंग में थी, सिर्फ धुआं था। करीब 100 गज में बने इस 4 मंजिला घर में 8 फ्लैट्स हैं, जिनमें लोग रहते हैं। वहीं इस हादसे में घायल लोगों को फौरन अस्पताल भेजा गया है और मामले की जांच की जा रही है।
आपको बता दें कि दिल्ली में पिछले हफ्ते 29 जून को भी शाहदरा इलाके में सिलेंडर ब्लास्ट की वजह से आग लग गई थी और इस हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई थी। नवोदय टाइम्स के लिए संगीता सिंह की रिपोर्ट, दिल्ली। राजधानी दिल्ली में कोरोना की तीसरी लहर की एडवांस तैयारी की जा रही है और इस लहर से बच्चों को बचाने के लिए सरकार बेहद गंभीर नजर आ रही है। आपको बता दें कि एम्स में कुछ दिनों से बच्चों पर वैक्सीन का ट्रायल चल रहा था। इस ट्रायल के तहत बच्चों को वैक्सीन की पहली डोज देने की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। राजधानी दिल्ली में दूसरी लहर ने जिस तरह नुकसान पहुंचाया है, उसको देखते हुए तीसरी लहर की तैयारी एडवांस में ही की जा रही है। बताया जा रहा है कि तीसरी लहर का घातक असर बच्चों पर भी पड़ सकता है, जिसके लिए बच्चों पर वैक्सीन का ट्रायल किया जा रहा है। ऐसे में एक अच्छी खबर सामने आई है कि दिल्ली एम्स में कोवैक्सीन के ट्रायल के लिए 2 से 6 साल की उम्र के बच्चों को टीके की पहली डोज दे दी गई है। यानी ट्रायल के लिए बच्चों को पहली डोज देने की प्रक्रिया पूरी हो गई है। अब तक बच्चों पर टीके का खास दुष्प्रभाव नहीं देखा गया है। बताया जा रहा है कि अगले हफ्ते से ट्रायल में शामिल बच्चों को दूसरी डोज देने की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। यानी इस महीने के अंत तक ट्रायल में शामिल सभी बच्चों को दूसरी डोज भी दे दी जाएगी और अगस्त के आखिर तक या फिर सितंबर के शुरुआत में अंतरिम रिपोर्ट आ जाएगी, जिससे साफ हो जाएगा कि ये टीका बच्चों के लिए कितना सुरक्षित है। हालांकि अब तक किसी भी बच्चे पर इस टीके के गंभीर दुष्प्रभाव की बात सामने नहीं आई है। बता दें, देश के 6 अस्पतालों में 2 से 18 साल की उम्र के 525 बच्चों पर ये ट्रायल चल रहा है। दिल्ली एम्स में 9 जून को सबसे पहले 12 से 18 साल की उम्र के बच्चों को टीके की पहली डोज दी गई थी, जिसके बाद 6 से 12 साल की उम्र के बच्चों को टीके की पहली डोज दी गई। इसी क्रम में बीते मंगलवार को 2 से 6 साल की उम्र के बच्चों की स्क्रीनिंग की गई थी। स्क्रीनिंग में स्वस्थ पाए गए बच्चों को टीके की पहली डोज दे दी गई है। वहीं 28 दिन के अंतराल पर इनको टीके की दूसरी डोज दे दी जाएगी। इस तरह 12 से 18 साल के जिन बच्चों को 9 जून को पहली डोज दी गई थी, उन्हें अगले हफ्ते दूसरी डोज दी जाएगी। बता दें, देश भर में कोरोना रोधी टीके 18+ वालों को लगाए जा रहे हैं, लेकिन बच्चों के लिए अब तक कोई वैक्सीन नहीं आई है। ऐसे में कोरोना रोधी टीका कोवैक्सीन का बच्चों पर ट्रायल किया जा रहा है। इस ट्रायल में डॉक्टर्स के बच्चे भी शामिल हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स, दिल्ली। तो ये थी दिल्ली एनसीआर से जुड़ी हुई तमाम वो अहम खबरें जिन्हें आपके लिए जानना था बेहद जरूरी। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी ग्रुप। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।